चलिए बढ़ेंगे आगे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भावनात्मक जुड़ाव दिव्यांग बच्चों के संग राजस्थान महिला कल्याण मंडल के स्वर्ण जयंती समारोह में उन्होंने शिरकत की है। सावरदा से सलेमाबाद मार्ग का निरीक्षण किया है। अजमेर से ये खबर आपको बता रहे हैं। सड़क की गुणवत्ता पर नाराजगी जताई, ठेकेदार को फटकार भी लगाई है। अजमेर प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने अजमेर स्कूल पहुंचकर तो देखिए डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने औचक निरीक्षण किया है। सावरदा से सलेमाबाद मार्ग का उन्होंने औचक निरीक्षण किया। सड़क की गुणवत्ता पर भी नाराजगी जताई, ठेकेदार को फटकार भी लगाई। सड़कों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, दिया कुमारी ने ये कहा। आगे भी औचक निरीक्षण इसी तरह से जारी रहेंगे, ये भी उन्होंने एक तरीके से यहाँ पर चेतावनी दी है दिया कुमारी ने। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और पीडब्ल्यूडी अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए सड़कों का औचक निरीक्षण किया और यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आगे भी निरीक्षण जारी रहेंगे। भी देखी, उसकी जो चौड़ाई थी वो भी देखी और कुछ जो भी कमियां थी वो मैंने उनको बताई। शोल्डरिंग भी जो प्रॉपर नहीं थी उसके बारे में भी मैंने उनको निर्देश दिए कि ये सारा कुछ अच्छा होना चाहिए। ये जो हम लोग करते रहेंगे इंस्पेक्शंस, अब ये इंस्पेक्शंस बहुत ऑनगोइंग रहेंगे। कभी भी कोई भी, ना केवल मैं तो मंत्री हूँ विभाग की, लेकिन मैंने तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि सबको करना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आए, जनता को परेशानी नहीं आए। समय पर अगर हम लोग इसका समाधान निकालेंगे तो फिर ये सड़कें जो टूटती हैं बार बार, पुलिये जो ढह जाते हैं बार बार, ये नहीं होगी। क्वालिटी पे ध्यान ब्रिज को लेके क्या कहेंगे? इस पे भी हमने विस्तार से चर्चा की, इस पे भी। तो देखिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान जब खामियां मिली उन्हें तो उन्होंने जो है फटकार भी लगाई, ठेकेदार को यहां पर फटकार लगाई और साथ ही ये भी साफ कह दिया है कि आगे भी इस तरीके के जो औचक निरीक्षण है वो समय समय पर होते रहेंगे। वो एक मंत्री हैं, वो तो करेंगे, लेकिन जो विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी समय समय पर यहाँ पर निरीक्षण करेंगे ताकि जो आम जनता है उसे किसी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि आए दिन जो है आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कहीं पुलिया बह जाती है, कहीं सड़क में गड्ढे हो जाते हैं, इतने ज़्यादा के आवागमन में भी दिक्कत होती है। तो इन्हीं परेशानियों को उन्होंने समझा और जब वो निरीक्षण उन्होंने किया तो यहाँ पर जमकर फटकार भी लगाई। जिस तरीके की लापरवाही उन्हें ठेकेदार की तरफ से नजर आई या जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से इस तरीके की लापरवाही नजर आई तो उन्होंने जो है यहाँ फटकार तो लगाई, लेकिन आगे के लिए भी निर्देशित किया है कि इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, उप मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और कई खामियां भी इस दौरान पाई गई हैं, तो एक संदेश भी उन्होंने दे दिया कि आगे जो है इस तरीके की खामियां या इस तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता कितनी परेशानियों से गुजरती है, उस परेशानी को उन्होंने समझा। जी बिल्कुल, आज एक दिवसीय दौरे पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहुंची थी और उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। उसके बाद एक रोड का निरीक्षण किया था। रोड के निरीक्षण करने के बाद दिया कुमारी ने वो रोड को खुदवा कर देखा, तब उसमें पता पड़ा कि रोड बिल्कुल भी तरीके से जो था वो बिल्कुल भी सही नहीं था, जिसको लेकर अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई है और उन्होंने समीक्षा बैठक भी की जिसमें अधिकारियों से बात करी कि जो रोड है वो बिल्कुल भी तरीके से खराब है और उसको लेकर सही कराया गया। जैसे कि एलिवेटर रोड का भी जो मामला एक सामने आ रहा था, जिसमें एलिवेटर रोड में भी लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ एलिवेटर रोड था, वो बिल्कुल भी तरीके से एक बारिश के बाद वो ध्वस्त हो गया, एक तरह से खड्डा हो गया था उसके अंदर। उसी से नाराज थी दिया कुमारी और उन्होंने जो अधिकारी थे और जो टेंडर जिनको दिया गया था उनको भी एक बार फटकार लगाई है। उन्होंने कहा था कि जनता के साथ में इस तरीके का जो खिलवाड़ है वो बिल्कुल नहीं सहा जाएगा और जो रोड की जो लागत है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी रोड बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं बनाया गया है। इसको लेकर भी वो बिल्कुल नाराज थी और उन्होंने जब कलेक्टर सभागार के अंदर इसका निरीक्षण किया और इसके बाद फीडबैक लिया तो उसमें भी उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि अगर इस तरीके का कार्य जो है आगे के लिए दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।